जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं, प्रिय वल्लभा किन्नरी का प्रयोग है दोस्तों। लक्ष्मी स्वरूपा, धन प्रदायिनी, मान सम्मान सौभाग्यदायिनी, हर प्रकार से सुखों में वृद्धि करने वाली देवी का स्वरूप दोस्तों सौंदर्य से भरपूर है। जिस तरीके से अप्सराएं होती हैं, काफ़ी वीडियोस के अंदर एक बात कही गई है, कभी भी जल्दी रिजल्ट चाहिए अगर, तो ऐसी शक्तियों की पूजा जो कि पृथ्वी के आसपास विचरण करने वाली, पृथ्वी पर विचरण करने वाली ऐसी शक्तियों की जब भी आप पूजा आराधना साधना तप कुछ भी करते हो, बहुत तेजी से दोस्तों उसके प्रभाव दिखने शुरू होते हैं। उसका असर, उसका रिजल्ट जो होता है आपके सामने बहुत तेजी से आता है। कई बार ऐसी साधना है दोस्तों, ये भी धमकी नहीं कहेंगे, चेतावनी, यह भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि ये जितनी जल्दी साधनाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं, शक्तियां आती हैं साधक के पास, उतना ही तेजी से दोस्तों ये नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकती हैं। नेगेटिव इफेक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपने संकल्प लिया कि मुझे धन प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, मान सम्मान सौभाग्यदायिनी के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूं तो यहां पर आपका नुकसान होगा इन चीजों में नहीं। यह सब आपको मिल सकता है एनर्जी के थ्रू, शक्ति के थ्रू बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन क्या आप रेडी हैं? आपकी ऑरा जो है वो तैयार है, आपका शरीर, मनोबल ऐसी शक्ति का सामना करने के लिए? क्योंकि ऐसी शक्तियां दोस्तों कई बार सामने भी आ जाती हैं और कई बार आजीवन के लिए साथ लग जाती हैं। तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना यह बहुत जरूरी होता है। इसलिए चेतावनी दी जाती है कि ऐसी साधना कोई भी करो तो देह रक्षा मंत्र हो, आसन कीलन मंत्र हो, 10 दिशा बंधन मंत्र हो, ये याद रखिए दोस्तों। और गुरु मंत्र सबसे पहले, जो कि लोगों के पास होता ही नहीं है। तो इस प्रयोग को दोस्तों जो भी करें गुरु की देख रेख में करें, सिद्धि के लिए, मात्र सिद्धि की बात हो रही है यहां पर, बट लक्ष्मी रूप के अंदर, क्योंकि सबसे सौम्य और सबसे सुंदर रूप जो है मां लक्ष्मी का, कभी किसी को दुख नहीं देती, कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। उस स्वरूप के अंदर अगर इसकी पूजा करेंगे तो आपका कोई अहित नहीं होने वाला, जो संकल्प किया है बल्कि उसके अंदर वृद्धि होगी। अब करना क्या है दोस्तों, इस प्रयोग को आप किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। समय इसका सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे, नहीं तो रात्रि 10 बजे से, फिर पूरी रात आपकी है, कभी भी बैठ सकते हैं जब आपको समय लगे। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपने एक नॉर्मल सुपारी चाहिए आपको, चावल, उसकी ढेरी बनाने के लिए छोटा सा एक पात्र चाहिए जिसके अंदर वो ढेरी स्थापित करेंगे। वस्त्र, आसन और जो चौकी का कपड़ा होगा वह दोस्तों गुलाबी कलर का, पीले कलर का, सुनहरे रंग का, कोई भी ले सकते हैं, लाल रंग का, जो आपको अवेलेबल हो जाए। अब करना क्या है दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर जिस समय आप ये प्रयोग करोगे, पहला पश्चिम दिशा, नहीं तो उत्तर दिशा, आपका खुद का मुख होना चाहिए। जो भी सेटिंग आपको अवेलेबल हो जाए आपके कमरे में या पूजा स्थान में, आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजोट लगाए, उसके ऊपर किसी पात्र के अंदर चावल की ढेरी लगाए। चावल की ढेरी लगाने से पहले दोस्तों कुमकुम से, अनार की कलम या गुलाब की कलम से श्रीम बीज मंत्र लिखना है। उसके ऊपर चावल की ढेरी जो कि लाल कुमकुम से रंगे हुए हों, सेम लाल कुमकुम से, सिंदूर से, जो सुपारी रखनी है आपने प्रिया वल्लभा के रूप में देवी के, उसको भी रंग के रख लेना है। उसके बाद दोस्तों तिल के तेल का दीपक, थोड़ा सा उसके अंदर इत्र छिड़के, और इत्र जो है कमरे के अंदर भी लगाएं और अपने कपड़ों के ऊपर भी लगाएं थोड़ा थोड़ा।
अब इसके बाद पूजन दें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक का छींटा दें, अपने आप को तिलक करें। इसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करके अब आप कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए, कारोबार में उन्नति के लिए, तंत्र बाधा से अगर किसी प्रकार से कारोबार बांध दिया गया उसको खत्म करने के लिए और कारोबार बढ़ जाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, दसों दिशाओं से धन की प्राप्ति, जहां जाऊं वहां पर धन मिलना चाहिए, कोई भी संकल्प कर सकते हैं। गुरु मंत्र 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला। अगर इसके अंदर भय लगता है तो गुरु मंत्र जो है दोस्तों, छोटा सा उपाय बता रहे, गुरु मंत्र पढ़ के थोड़ा सा हाथ में जल लेना है, अंजलि में जल लेकर गुरु मंत्र पढ़ें 1 माला, उसके ऊपर 3 बार फूंक लगाएं जल के ऊपर, और उसको दसों दिशाओं के अंदर जहां पर आप बैठे हैं, आपके या तो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, लेफ्ट राइट, उसके बाद थोड़ा सा आकाश की तरफ और फिर पृथ्वी के ऊपर, और फिर दसों दिशाओं में घुमा देना है उस जल को, नहीं तो पीली सरसों को, और गुरु से अपने सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद आपको भय नहीं लगेगा। गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें, उसके बाद जो मूल मंत्र आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा, इस मंत्र का दोस्तों आपने 11 माला जप करना है और 11 ही दिन करना है। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, इसी 11 दिनों के अंदर कैसी भी व्यवस्था हो, कहीं से भी हो, धन की व्यवस्था होनी शुरू हो जाएगी। आप कर्ज में हैं, अचानक से आपके ऊपर विपत्ति आन पड़ी है धन की वजह से, तो इस प्रयोग को करें। 11 दिन के अंदर अंदर आपकी धन की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। 11 दिन जिस समय कंप्लीट हो जाते हैं आपके, सारी की सारी सामग्री जो है जल प्रवाह कर देनी है। माला इसके अंदर जो रहेगी दोस्तों, माला इसके अंदर गुलाबी हकीक, सफेद हकीक, पीला हकीक, इन तीनों में से कोई भी एक ले लीजिए, लाल हकीक चल जाएगा। और किन्नरी यंत्र मिल जाए तो फिर सुपारी की जरूरत नहीं है, बहुत बेहतर हो जाएगा फिर तो। धन दोस्तों कैसे भी हो, कहीं से भी आए, आप खुद को आपको पता नहीं चलेगा कैसे आ रहा है आपके पास पैसा, कहाँ से आ रहा है, जो आपकी व्यवस्था है उससे बढ़कर मिलेगा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। संकल्प जो करना है, आपका नाम सीधे हाथों थोड़ा सा जल लेना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, सौभाग्य वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, किसी भी प्रकार से लक्ष्मी का कोई बंधन किया गया है उसकी काट हो, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे प्रिया वल्लभा, हे देवी, मेरे इस मंत्र को जागृत करें और आपका पूर्ण सानिध्य मुझे प्राप्त हो, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। और कभी भी देवी को अपने पास रोकने की कोशिश मत करना, इसको ही नहीं, जो भी पृथ्वी के ऊपर विचरण करने वाली शक्तियां हैं जिनके बारे में भी बताया है दोस्तों, याद रखिएगा, अपने पास रोकने की कोशिश मत करना। अगर किसी को दिख भी जाता है या जाती है, देव या देवी, नमन करें, हाथ जोड़ें कि हे देवी, हे देव, अपने लोक में निवास करें, जिस समय मुझे आवश्यकता होगी बिल्कुल मैं आपका ध्यान करूंगा, आपका आवाहन करूंगा या करूंगी, उस समय मेरी सहायता करें, और आपका जो भी आपके हिसाब से आप जो दे सकते हो, जो भी भोग बनेगा, जो भी प्रसाद बनेगा, मैं इज्जत मान से दे दूंगा या दे दूंगी। अब जो पॉकेट अलाउड करती है, मीठा पान भी एक चलेगा, 2 लौंग भी चलेंगे, इससे ऊपर कभी जाना मत। मिठाई देनी, आधा किलो का डब्बा किसी गरीब को मंदिर में बांट देना। ये बहुत शॉर्ट में वो बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे भोग के अंदर उतनी ज्यादा लालसा बढ़ती चली जाएगी शक्ति की, कि अब इस काम के लिए ये भी मिल सकता है और इस काम के लिए ये भी मिल सकता है। शेर को पालोगे, घास फूस खिलाओ, रोटी खिलाओ, वो वही खाएगा, जहां खून लगा दिया ना वो आपको ही मार देगा। तो शक्ति को एक लिमिट में रखना है अपने, कि मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, चाहे आप लाख कमा रहे हो उसके थ्रू, चाहे करोड़ कमा रहे हो, इससे ऊपर नहीं है मेरे पास। नमन करें इज्जत मान से, देवी देवता मानकर, और उनके स्थान पर भेजें। जब भी जरूरत हो मंत्र का जप करें, आवाहन दें कि मुझे धन की जरूरत है, कृपा करें मुझ पर, और नहीं तो इसके बाद 11 दिन के बाद
51 मंत्र या एक माला या 5 मिनट या 10 मिनट जप कम से कम करते रहें और हमेशा धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहें। आपको कभी भी धन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं आएगी। आजमा कर देखें दोस्तों, अलौकिक शक्ति और ऐसी शक्ति किन्नर जो शायद आपने कभी पहले सुना भी नहीं होगा, इसका प्रयोग दिया गया है। जो भी करें, आपका अनुभव कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।